इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में फिर एक बार लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद चूहा कांड की घटना सामने आई। तो वहीं एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। साथ ही एक बच्चे की मौत भी हुई है, जिसको लेकर अधिकारियों ने बीमारी का कारण बताया है। इंदौर महाराजा तुकोगंजराव होल्कर हॉस्पिटल के डीन घंगोरिया के मुताबिक दोनों बच्चों को गंभीर बीमारियां थी, जिन्हें आईसीयू रूम में भर्ती कराया गया था, जिनका इलाज चल रहा था। लेकिन उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो कि 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि चूहे पाइप के माध्यम से वार्ड में पहुंच गए थे। पिछले 6 महीने की रिपोर्ट पेस्ट कंट्रोल कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें उनसे 450 चूहे मारे होने की बात कही है। साथ ही उस कंपनी पर इस लापरवाही को लेकर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस लापरवाही को लेकर कार्रवाई करते हुए 5 कर्मचारी को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2 स्टाफ नर्स, 1 नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, 2 नर्सिंग इंचार्ज के शोकाज नोटिस सहित एनआईसीयू के एचओडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जी, मैंने सुबह में जाके एमवाई अस्पताल के वार्ड में देखा था। कल जब राउंड लिया था तो दोनों बच्चे उस समय ठीक थे। आज सुबह पता लगा कि एक बच्चे की मौत हुई है, वो अत्यंत गंभीर हालत में था, क्योंकि दोनों बच्चे गंभीर हालत में हैं और वेंटिलेटर्स पर थे दोनों। और एक का 1 किलो बच्चे का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, एक का 1 किलो 600 ग्राम है। 1 किलो 200 ग्राम वाला बच्चा है, वो खरगोन से उसके माता पिता या परिजन अस्पताल में छोड़ गए थे, उसका नहीं पता है। और वो हमारे पास हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज द्वारा ही रखा जा रहा था। लेकिन रात में जो घटना हुई है तो उसका संज्ञान लिया है, त्वरित कार्रवाई की है। रात में जो नर्सिंग ऑफिसर थे 2, उन्हें सस्पेंड किया गया है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को वहां से हटाया गया है और जो 2 नर्सिंग जो आईसीयू के इंचार्ज हैं उन पर भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। जो उस विभाग के एचओडी हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। एजाइल कंपनी जो पेस्ट कंट्रोल का रखरखाव करती है, उन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और चेतावनी दी गई है कि उनका अनुबंध समाप्त कर दिया जाए। और एक हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज की एक टीम है, जो 7 दिन में बताएगी और फिर आगे कार्रवाई और की जाएगी। इसमें क्या कारण रहा सर, ये जो इस तरह की लापरवाही सामने आई? देखिए, चूहों का जो मैनेजमेंट कार्यक्रम चल रहा है, ये बरसों चल रहा है, आपको भी पता है। पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और चूहे की एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। पेस्ट कंट्रोल हर 15 दिन में होता है, उसकी एक लॉकशीट एक बनती है, एक रिकॉर्ड है उसका, उस पर नर्सेज उसको साइन करते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब भी साइन करते हैं एमवाई के, और वो उन्होंने मुझे लाके दिए हैं, जिसकी वजह से वो कहीं से पाइप से चूहे आए थे और कहीं समस्या नहीं हुई। एमवाई अस्पताल में सिर्फ एक ही जगह दिखाई दिए गए और उन्होंने दुबे जी द्वारा एक बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया था चूहों को हटाने के लिए। उसके बाद से अभी तक कितना उस बजट में क्या नया कुछ वापस हुआ है? वो कार्य अभी चल रहा है, क्योंकि जो एजाइल कंपनी को कार्य दिया गया है पेस्ट कंट्रोल का, तो उन्होंने अभी मुझे डिटेल भी दिया है कि उन्होंने लगभग 6 माह में 450 चूहे मरे हुए उनको वहाँ से लिए हैं और रिकॉर्ड किए हैं और उसको बाहर जाके किया है, निस्तारण किया है। तो वो उन्होंने ये बताया कि हम लोग दवाइयाँ प्रॉपर रख रहे हैं और उनके व्यवस्था कर रहे हैं, स्प्रे डाल रहे हैं। और चूहे काटने के बाद में कोई इस तरह का बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? देखिए, चूहे काटने की घटना मतलब एक सामान्य घटना नहीं है, असामान्य घटना है। और लेकिन क्योंकि बच्चा जब दोनों पैदा हुए थे, तो उनको इतनी सारी बीमारियां थी, इतनी सारी कंजेनाइटल एनोमलीज माँ के पेट से आई थी। एक का हीमोग्लोबिन 5 था, उसकी आंतें नहीं बनी थी, फेफड़े नहीं बने थे, तो वो वैसे ही बहुत खराब कंडीशन में था। काटने से बच्चे की मौत हुई थी? मतलब जो ये डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इतनी सारी वैसे उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, इतनी सारी बीमारियां थी, बीमारी की वजह से मौत हुई। कोई इन्फेक्शन हुआ होगा चूहों के? नहीं, उससे नहीं हुआ, वो हाथ में काटा था, वो फेफड़ों में इन्फेक्शन था, पुराना इन्फेक्शन। आपका नाम? दूसरे बच्चे की क्या कंडीशन है सर? दूसरा कंडीशन, बच्चा भी ऑपरेशन हुआ है, उसकी भी आंतें नहीं बनी है, उसकी आंत का ऑपरेशन किया गया है, वो वेंटिलेटर पर है, वो भी अभी हालत स्थिर है लेकिन क्रिटिकल है। डॉक्टर अरविंद घनगोरिया, डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर।